हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिजाइन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया इनकोडर और डिकोडर के बारे में। आज हम बात करेंगे इनकोडर और डिकोडर के ट्रूथ टेबल के बारे में। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा, क्योंकि अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो आपको आज के लेक्चर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले वो लेक्चर देख लें, ताकि आपको इसके ट्रूथ टेबल के कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके पास लेट्स सपोज ये एक इनकोडर है जिसका साइज है 8x3, यानी कि 8 इनपुट्स हैं इसमें और 3 आउटपुट्स हैं। और ये इनकोडर करेगा क्या? ये ऑक्टल नंबर को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो ऑक्टल की रेंज क्या होती है? ऑक्टल की रेंज हमें पता है 0 से लेकर 7 तक होती है। तो इसकी हर एक इनपुट ऑक्टल के एक डिजिट को रिप्रेजेंट करेगी, यानी पहली इनपुट 0 को, सेकेंड इनपुट 1 को, और इस तरह से लास्ट इनपुट आपकी 7 को रिप्रेजेंट करेगी। अब ये इनपुट्स हम इनकोडर को देंगे, जिसके अगेंस्ट इनकोडर हमें आउटपुट जनरेट करके देगा बाइनरी फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर हम आउटपुट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स, वाई और जी के साथ। और इसका ट्रूथ टेबल कुछ यूं होगा कि E0, E1 ये इनपुट लाइंस होंगी इनकोडर की, और एक्स, वाई, जी हमारे पास यहाँ पर आउटपुट लाइंस होंगी। तो लेट्स सपोज सबसे पहले हम इस इनकोडर को प्रोवाइड करते हैं 0, यानी कि इनपुट लाइन के ऊपर हमने 0 पास किया। तो यहाँ पर हमारे ट्रूथ टेबल में क्या आ जाएगा कि E0 के ऊपर हमने इनपुट पास कर दी है, यानी कि ये 1 हो जाएगा, और बाकी की तमाम इनपुट लाइंस क्या हो जाएंगी? 0 0 हो जाएंगी। यहां तक क्लियर हो गया? अब ये इनकोडर क्या करेगा? इस 0 को यहां से रिसीव करेगा, इसको प्रोसेस करेगा और इसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब यहां पर आई होप आपको पता होगा कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किस तरह से करते हैं। इसके ऊपर हमारी नंबर सिस्टम की एक कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर मौजूद है, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो ऑक्टल को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करें तो अगर 0 है तो 0 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो ये भी 0 होता है। तो इसमें कोई इतना कम्प्लेक्स चीज नहीं है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा? एक्स, वाई, 0 तीनों 0 आ जाएंगे, क्योंकि ये 0 वैल्यू थी और बाइनरी के अंदर भी ये 0 ही होती है। तो हम अपने टेबल के अंदर एक्स, वाई, 0 तीनों जगहों पर क्या लिख देंगे? 0 0 लिख देंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इनकोडर को पास कर रहे हैं 1, यानी कि आपके पास इस टेबल में क्या आ जाएगा? E1 के इनपुट 1 हो जाएगी और बाकी की तमाम इनपुट 0 हो जाएंगी। और इनकोडर जब इस 1 को प्रोसेस करेगा तो ये ऑक्टल में है 1, तो ऑक्टल में जब आपके पास 1 होता है तो आप बाइनरी में इसको कन्वर्ट करें तो बाइनरी में भी ये 1 होता है। सो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये 1 है, 1 बिट है, लेकिन हमने इसको 3 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है। तो 3 बिट में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? अगर मैं अपने बाइनरी के अंदर अपने 1 बिट के लेफ्ट साइड पे बिट्स लगा दूं तो उसका कोई भी आपकी वैल्यू के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होता। मैंने इस 1 के लेफ्ट साइड पे 2 0 लगा दिए हैं, तो ये बन गया है 0 0 1। तो आपके पास आउटपुट में क्या आ जाएगा? इट मींस x0, y0 और z1। तो इस तरह से ये मैं अपने टेबल के अंदर फिल कर दूंगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम 2 अपने पास करेंगे अपने इस इनकोडर की इनपुट लाइन के ऊपर। अब 2 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन अगेन आप आई होप आपको आती होगी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर एक दफा करके देख लेते हैं कि जब आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये आता है 1 0। किस तरह से? इसके लिए तरीका क्या होता है कि आपने इस 2 को, यानी कि ये 2 हमने पास किया है, ऑक्टल नंबर को डिवाइड करना होता है बाइनरी की रेंज से। बाइनरी की रेंज होती है 2, यानी हम इस 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 1 2 होता है और रिमाइंडर क्या बचता है? रिमाइंडर बचता है 0। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आउटपुट आई? 1 0। यही हमने यहाँ पर लिखा है कि जब आपने 2 को बाइनरी में कन्वर्ट किया तो ये बना 1 0। अब ये आपके पास 2 बिट्स हैं, इसको 3 में कन्वर्ट करने के लिए मैं लेफ्ट साइड पे एक 0 लगा दूंगा, तो ये बन जाएगा 0 1 0। और जब मैं इस आउटपुट लाइन के ऊपर इसको रिप्रेजेंट करूंगा तो किस तरह से होंगी? x0, y1 और z0। और यही चीज हम अपने इस टेबल में लिख देंगे कि हमने E2 के ऊपर जब 1 पास किया, यानी E2 हमारी एक्टिवेट थी और बाकी की तमाम 0 थी, तो आपके पास आउटपुट आई 0 1 0। तो इस तरह से सारा सारा आपका टेबल कंप्लीट होगा। एक और वैल्यू हम यहाँ पर पास करके देख लेते हैं कि लेट्स सपोज हम अपने 3 को पास किया है। तो जब 3 को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 1 1। किस तरह से? अगेन देखें, मैंने ये 3 ले लिया, इस 3 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 2, और रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1। तो ये क्या बना? 1 1। तो यही हमारे पास बाइनरी के अंदर आउटपुट होती है। और इसको 3 बिट्स बनाने के लिए मैं इसके लेफ्ट पे क्या लिख दूंगा? 0 लिख दूंगा, तो ये बन जाएगा 0 1 1। तो यहाँ पर आउटपुट लाइन के ऊपर क्या आ जाएगा? x0, y1, z1। तो इसी तरह से इस टेबल में क्या आ जाएगा कि जब E3 के ऊपर 1 था, बाकी की तमाम वैल्यू 0 थी, हमारे पास आउटपुट में क्या आया? 0 1 1। तो इस तरह बेसिकली आपका ये इनकोडर हर ऑक्टल वैल्यू को बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करता है, और इस तरह से आप अपना ये जो ट्रुथ टेबल है इनकोडर का
वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। बाकी के जो नंबर्स हैं उसकी कैलकुलेशन मैं डिटेल के अंदर नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बाकी की जो वैल्यूज हैं वो 1 बाय 1 करके पास करके चेक करेंगे ये जो आपका टेबल है ये इसकी क्या फाइनल वैल्यू आती है। फाइनल वैल्यू मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ये आपका फाइनल टेबल बनेगा इनकोडर का, जिसको आप अपने सोल्यूशन के साथ मैच करें। और अगर आपका सोल्यूशन हमारे सोल्यूशन के साथ मैच कर रहा है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डन लिख दीजिएगा। तो ये था हमारे पास इनकोडर का ट्रुथ टेबल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं डी कोडर के ट्रुथ टेबल की। तो हम यहाँ पर एक डी कोडर ले रहे हैं। अब ये डी कोडर क्या है, ये 3x8 डी कोडर है, यानी कि आपके पास 3 इनपुट्स होंगी और 8 आउटपुट्स होंगी। तो यहाँ पर इनपुट्स को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहे हैं XYZ, और आउटपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कह रहे हैं आउटपुट 1, आउटपुट 3 और इस तरह से आउटपुट 8। और ये डिकोडर करेगा क्या, ये आपके बाइनरी नंबर को वापस कन्वर्ट करेगा ऑक्टल के अंदर। इनकोडर में हमने देखा था कि वो ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा है, ये डिकोडर उसको वापस इस बाइनरी नंबर को वापस ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो इसका टेबल कुछ यूं होगा, यानी XYZ यहाँ पर इनपुट्स होंगी और ये बाकी की जो वैल्यूज हैं ये आपकी आउटपुट्स होंगी। तो XYZ इनपुट्स के ऊपर आपके पास ये कॉम्बिनेशन कुछ बनेंगे बाइनरी नंबर के अंदर, जो आप 1 बाय 1 करके इस डिकोडर को पास करेंगे और देखेंगे कि हर इनपुट के अगेंस्ट ये जो डिकोडर है ये कौन सी आउटपुट प्रोड्यूस करके देता है। तो आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, आउटपुट के ऊपर ये जो हमारे पास 8 आउटपुट लाइंस हैं, इसके ऊपर हमारे पास ऑक्टल नंबर को हम रिप्रेजेंट करना है। तो ऑक्टल की रेंज क्या होती है 0 से 7 तक, यानी हर एक आउटपुट लाइन ऑक्टल के एक नंबर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी कि ये पहली आउटपुट लाइन 0 को रिप्रेजेंट करेगी, सेकंड आउटपुट लाइन 1 को, और इस तरह से लास्ट आउटपुट लाइन 7 को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस तरह से पास करते हैं कि सबसे पहले अगर हमारे पास डिकोडर के पास आता है 000, तो जब ये इनपुट इस डिकोडर को मिलेगी तो डिकोडर इस इनपुट को कन्वर्ट करेगा ऑक्टल फॉर्म में। बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्जन किस तरह से होती है, इसके ऊपर हमारा ऑलरेडी लेक्चर बना हुआ है, आई होप आपने वो देखा होगा और आपको पता होगा कि किस तरह से जब आप बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्जन करते हैं तो किस तरह से परफॉर्म होती है। यहाँ पर 000 को जब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो ये 0 बनता है, यानी कि ये डिकोडर इस इनपुट को लेने के बाद प्रोसेस करने के बाद आउटपुट लाइन जो 1 है इसको एक्टिवेट कर देगा, और यहाँ पर हमारे इस ट्रुथ टेबल में क्या आ जाएगा, आउटपुट 1 के ऊपर 1 आ जाएगा और बाकी की आउटपुट लाइन 0 हो जाएंगी, यानी कि इनएक्टिव हो जाएंगी। इस तरह से जब मैं 001 पास करूंगा अपने इस डिकोडर के ऊपर, तो 001 को जब आप ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 1, यानी कि 1 किस आउटपुट लाइन के ऊपर है, आउटपुट 2 के ऊपर है। तो आउटपुट 2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी और हमारे पास आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। टेबल के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट 2 हमारी एक्टिवेट है और बाकी की तमाम आउटपुट क्या है, 0 है। इस तरह से 010 जब आप पास करते हैं डिकोडर को, तो डिकोडर जब इसको प्रोसेस करेगा तो 010 ऑक्टल के अंदर इक्वल होता है 2 के। तो यहाँ पर आपके पास आउटपुट 3 लाइन एक्टिवेट हो जाएगी और हमें ये 2 प्रोवाइड कर देगी। तो टेबल के अंदर क्या आ जाएगा, आउटपुट 3 एक्टिवेट है और बाकी की 000 है। इस तरह से 011 के ऊपर जब आप ऑक्टल के अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये बनता है 3। तो 3 कौन सी आउटपुट के ऊपर है, आउटपुट लाइन 4 के ऊपर है। आउटपुट लाइन 4 एक्टिवेट हो जाएगी और बाकी की 0 हो जाएंगी। इस तरह से 1 बाय 1 करके आपका ये जो टेबल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था डिकोडर के ट्रुथ टेबल का। अगर आपको कन्वर्जन एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्जन आती है तो ये जो कॉन्सेप्ट है इनकोडर और डिकोडर का, ये समझने के आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि हमारी जो नंबर सिस्टम वाली प्लेलिस्ट है वो आप लाजमी देखें, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हों। वैसे अगर आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस मैट्रिक के अंदर या 8th क्लास के अंदर अगर आपने कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ा है तो वहां भी ये जो कन्वर्जन है एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर ये पढ़ाई जाती है। आई होप आपने उन क्लासेस के अंदर ये चीज़ पढ़ी होगी। अगर नहीं भी पढ़ी तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप हमारी प्लेलिस्ट अगर देखेंगे तो आपको ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।